हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 2 देखा था और हमारे कुछ 2 टॉपिक्स बचे थे उसमें, जैसे कि कॉन्वर्जेशनल और प्रोनाउंसिएशन। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कॉन्वर्जेशनल में भी हमारे 2 सब टॉपिक्स हैं, जैसे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस का ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ, जिससे बच्चा इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए और उनको फॉलो कर पाए। To help students understand and follow classroom instructions in English, fostering a comfortable and organized classroom environment. इसके लिए क्या अप्रोच हम फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस हम देखेंगे। लिसनिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग प्रैक्टिस में स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग बेसिक क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस दैट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हियर एवरी डे। हम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस से स्टार्ट करेंगे जो बच्चों को डेली सुनने होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, रेज योर हैंड, ओपन योर पेज टू बुक टू पेज 10, क्लोज योर नोटबुक। स्टैंड अप कैसे बताएंगे? बच्चों से बोलेंगे स्टैंड अप और खुद खड़े हो जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे उनके सामने, और बच्चों से बोलेंगे कि आप भी उसकी नकल करो, है ना। डिमॉन्स्ट्रेट बाय स्टैंडिंग अप योरसेल्फ एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू मिमिक यू, कि वो भी आपकी नकल करें। सिट डाउन में भी सिट डाउन बोलेंगे और खुद बैठ जाएंगे, बच्चा भी वही रिपीट करेगा। रेज योर हैंड, ऐसे ही अपने रेज करेंगे हैंड, बच्चे को इनकरेज करेंगे कि वो भी फॉलो करे उसको। तो बच्चा सीखेगा कि हाँ, अगर क्लास में टीचर बोल रही है रेज योर हैंड, तो हमें ऐसे रेज करना है अपना हैंड। ओपन योर बुक टू पेज 10, बुक को होल्ड करेंगे अपने हाथ में और बच्चों को दिखाएंगे कि देखो मैं पेज नंबर 10 खोल रही हूँ। वैसे ही सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। क्लोज योर नोटबुक, ऐसे ही बच्चों को क्लोज करके दिखाएंगे कि मैंने बोला क्लोज योर नोटबुक, तो मैंने बुक क्लोज कर दी, तो बच्चा भी वही करेगा और सीखेगा। अच्छा, हमने लिसनिंग प्रैक्टिस करवा दी बच्चे की, अब हम इंटरैक्टिव गेम्स करवाएंगे बच्चों से। इससे क्या होगा, बच्चा अपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनेगा और अपनी इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज को पे फोकस करेगा। दिस हेल्प स्टूडेंट्स फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एनकरेजेस अटेंटिव लिसनिंग। क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे इसके लिए? हाउ टू प्ले। टीचर गिव इंस्ट्रक्शंस स्टार्टिंग विद साइमन सेज। एग्जाम्पल, Simon says stand up. Students should follow the instruction only if it begins with Simon says. तो इसमें क्या होगा, बच्चों से क्या गेम खिला सकते हैं? बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, बोलेंगे कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोलती हूँ और उसमें स्टार्टिंग में है साइमन सेज, तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अगर स्टार्टिंग में साइमन सेज नहीं है तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गेम से आउट हो जाओगे। तो वही लिखा है इसमें, इफ द इंस्ट्रक्शन इज गिवन विदाउट साइमन सेज, एग्जाम्पल स्टैंड अप स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स शुड नॉट फॉलो इट, दोज हु डू इट आर आउट ऑफ द गेम। रोल प्लेइंग, बच्चों से रोल प्ले करवाएंगे, इससे बच्चा इंस्ट्रक्शंस को देना और रिसीव करना सीखेगा। तो रोल प्लेइंग हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस गिविंग एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विच रीइंफोर्सेस देयर अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। एक्टिविटी क्या करवाएंगे इसमें? टीचर स्टूडेंट रोल रिवर्सल, तो किसी बच्चे को टीचर बना देंगे, बाकी सब स्टूडेंट्स का रोल प्ले करेंगे। जो टीचर इंस्ट्रक्शन देगा बाकी बच्चे फॉलो करेंगे उसको। असाइन वन स्टूडेंट टू बी द टीचर हु गिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्लास, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। पीयर इंस्ट्रक्शन, बच्चों के पेयर बनवा देंगे, आपस में वो इंस्ट्रक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। पेयर स्टूडेंट्स एंड हैव देम टेक टर्न्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, टेल योर पार्टनर टू ओपन देयर बुक टू पेज 15 एंड द अदर फॉलो इट। जो पहला इंस्ट्रक्शन देगा बच्चा, दूसरा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। अच्छा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। बच्चा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे सीखेगा?
इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज़ करके, जिससे उनकी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स भी बिल्ड हो। क्या अप्रोच यूज़ करेंगे इसके लिए, हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विद बेसिक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस दैट स्टूडेंट कैन यूज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। एग्जाम्पल, माई नेम इज दिस, आई एम dash years old, I study in standard 3, 4, 5, whatever is their class. I live in dash city, town, village, whatever. My favorite subject is dash English, maths, science, whatever is their favorite subject. वो इसमें ऐड करेंगे। I like to hobby or activity. I like to dance, I like to sing, I like to play. तो ऐसे कुछ बेसिक सेंटेंसेस बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिखाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन कार्ड्स, बच्चों को कार्ड्स दे सकते हैं जिसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, बच्चा उनको फिल करेगा और उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए यूज़ करेगा, मतलब प्रैक्टिस कर पाएगा उससे सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो यूज़ कार्ड्स दैट प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू फिल इन देयर पर्सनल डिटेल्स विच दे कैन यूज़ टू प्रैक्टिस सेल्फ इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल, प्रोवाइड अ कार्ड विद द फॉलोइंग टेम्पलेट। ये कुछ टेम्पलेट है, ऐसे हमने बच्चों को कार्ड प्रोवाइड कर दिया, हर एक बच्चों को अलग अलग। इसमें बच्चा क्या करेगा, अपनी डिटेल्स को फिल करेगा, जैसे नेम के आगे अपना नेम लिखेगा, एज लिखेगा, स्टैंडर्ड लिखेगा, हॉबी लिखेगा, अपना फेवरेट फूड लिखेगा और फिर अपना उससे सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करेगा। हैव स्टूडेंट्स फिल आउट द कार्ड and use it to introduce to a partner or in front of the class. अच्छा, अब हमने बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस सिखा दिए, अब हम उनसे पेयर वर्क करवाएंगे। बच्चों के छोटे छोटे पेयर्स बनवा देंगे, 2-2 के पेयर्स, 4-4 के पेयर्स, क्लास के साइज़ के अकॉर्डिंग। और बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को डर नहीं लगेगा और उन कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बच्चा पूरी क्लास के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने में कॉन्फिडेंट फील करेगा। तो वही है इसमें पेयर वर्क में। अच्छा, इसमें हम क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे, इसमें एग्ज़ाम्पल डायलॉग प्रैक्टिस, जैसे हम बच्चों को डायलॉग प्रैक्टिस करवा देंगे। पार्टनर ए सेज हेलो माय नेम इज़ दिस, व्हाट्स योर नेम। तो पार्टनर बी रिस्पोंड करेगा हेलो माय नेम इज़ दिस। दे continue the conversation by asking about age, grade, hobbies, etc. तो उन दोनों का कॉन्वर्जेसन कंटिन्यू रहेगा, आपस में एक दूसरे से एज पूछेंगे, ग्रेड पूछेंगे, हॉबीज़ पूछेंगे। अब क्या होगा, ग्रुप एक्टिविटी। अब बच्चा पूरी क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस करेगा सबके सामने। स्पीकिंग इन अ ग्रुप कैन बी मोर चैलेंजिंग बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ग्रुप में बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बच्चे के लिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इससे बच्चे में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आएंगी। क्या एक्टिविटी करवाएंगे, अरेंज द क्लास इन अ सर्कल, ईच स्टूडेंट इन टर्न इंट्रोड्यूसेस देमसेल्व्स यूजिंग द सेंटेंसेस दे हैव लर्न। तो एक सर्कल बना देंगे पूरी क्लास का और बच्चे से बोलेंगे कि जिसका टर्न आएगा वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा सबके सामने उन सेंटेंसेस के साथ जो उसने पहले सीखे हैं। For example, hello everyone, my name is this, I am dash years old, I study in a standard 3, 4, 5, whatever the standard is, and I like to this. Hobby बता देंगे, I like to dance, I like to play, I like to sing, I like to I like plantation. जो भी उनकी हॉबी होंगी वो इसमें बता देंगे। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। अब हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस देखेंगे कि बच्चों को कैसे प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवाई जाए। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा खुद अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर पाए, फोनीम्स और सिलेबल स्ट्रेस और इंटोनेशन इन सब पर फोकस करते हुए, इंश्योरिंग दैट दे स्पीक क्लियरली एंड करेक्टली। ये इंश्योर करना है हमें कि बच्चा अपने सेंटेंसेस को क्लियरली और सही से बोल पा रहा है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे इसमें।
बच्चों को फोनीम प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चों को स्लेबल प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखते हैं फोनीम प्रैक्टिस। फोनीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज में फोनीम्स को स्मॉलेस्ट साउंड माना जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट को फोनीम्स बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फोनीम्स इज़ क्रूशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। तो फोनीम्स को का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक क्लियर कम्युनिकेशन में। जैसे द साउंड को, तो यूज़ वर्ड्स लाइक थिंक, थ्री एंड थैंक, एम्फेसाइज द प्लेसमेंट ऑफ टंग बिटवीन द टीथ। तो बच्चों को सिखाएंगे टीएच साउंड कि उसको कैसे अपनी टंग कहाँ प्लेस करनी है, टीथ के बीच में प्लेस करनी है अगर हमें टीएच साउंड को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एसएच साउंड, तो प्रैक्टिस वर्ड्स लाइक शिप, शू, शी। तो कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे बच्चा सीखे एसएच साउंड को। फोकस ऑन द साउंड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एयर फ्लो थ्रू द माउथ। हम फोकस करेंगे कि कैसे वो अपने उनकी एयर फ्लो कैसे हो रही है माउथ से, क्या वो सही से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं एसएच साउंड को। सीएच साउंड, यूज़ वर्ड्स लाइक चेयर, चॉकलेट, चीज़। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिससे कि सीएच साउंड की प्रैक्टिस हो उनकी। टीच स्टूडेंट्स टू स्टार्ट द साउंड विद द टंग एट द रूफ ऑफ द माउथ। क्या एक्टिविटी करवाएंगे? रिपीटिशन ड्रिल्स, बार बार रिपीट करवाएंगे कुछ वर्ड्स। बोलेंगे से शिप आफ्टर मी, तो बच्चा शिप बोलेगा, जैसे टीचर बोल रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो ऐसे रिपीटिशन ड्रिल्स करवाएंगे बच्चे की। अच्छा, स्लेबल प्रैक्टिस। प्रॉपर स्लेबल प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर करेक्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन। तो स्लेबल स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखाना है। जैसे टीचर, तो यहाँ पे टी पर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो स्ट्रेस इज़ ऑन दी फर्स्ट स्लेबल। एप्पल, तो एप्पल में ए पी पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। बास्केट, तो बास्केट में बी ए एस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। कैसे सिखा सकते हैं स्लेबल स्ट्रेस बच्चों को? क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं? क्लैपिंग स्लेबल्स। तो बच्चों से बोलेंगे कि जितने भी स्लेबल्स आते हैं एक वर्ड में उतनी बार वो क्लैप करे। अगर कोई स्लेबल में ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके लिए जो एक क्लैप स्ट्रॉन्गर हो। Teach students to clap once for each syllable in a word. Example, baskets would have 2 claps with a strong clap on ba. Stress patterns. Write words on the board, break them into syllables and show where the stress falls. वही बोर्ड पर दिखाएंगे बच्चों को कि दोनों को अलग अलग सिलेबल्स में ब्रेक कर देंगे और दिखाएंगे कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है। हैविंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स विद द करेक्ट स्ट्रेस। बच्चों से प्रोनाउंस करवाएंगी, जहाँ पर स्ट्रेस देना है वहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि यहाँ स्ट्रेस देना है, यहाँ नहीं देना है। सेंटेंस प्रैक्टिस, बच्चों को सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे ना ही सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड को सीखेंगे बल्कि सेंटेंस के रिदम को, फ्लो ऑफ स्पीच को, इन सब को सीखेंगे। प्रैक्टिसिंग एंटायर सेंटेंसेस हेल्प्स विद द रिदम एंड फ्लो ऑफ स्पीच, नॉट जस्ट इंडिविजुअल वर्ड्स। क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं? कोरल रीडिंग, इको रीडिंग। कोरल रीडिंग में रीड सेंटेंसेस अलाउड एज अ क्लास, फोकसिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस। तो पूरी क्लास एक साथ रीड कर सकती है सेंटेंसेस को प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस पर फोकस करते हुए। इको रीडिंग यानी कि पहले टीचर रीड करेगा सेंटेंस को और बच्चे टीचर्स की नकल करते हुए, इनके प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस की नकल करते हुए बच्चे भी बच्चे भी सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे। अच्छा, टंग ट्विस्टर्स। तो टंग ट्विस्टर्स जैसे हमारा आपने सुना होगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों का प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट होता है। ये एक चैलेंजिंग प्रैक्टिस होता है बच्चों के लिए। टंग ट्विस्टर्स आर फन एंड चैलेंजिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ट्रिकी साउंड्स एंड इम्प्रूव देयर डिक्टेशन। तो बच्चे इससे ट्रिकी साउंड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रोनाउंसिएशन को, अपनी डिक्टेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। Peter Piper picked a peck of the pickled peppers.
तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों से? बच्चों को ग्रुप रिसाइटेशन करवा सकते हैं। रीड द टंग ट्विस्टर स्लोली एज अ ग्रुप, देन ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड एज स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो बच्चों से बोलेंगे कि सारे बच्चे एक साथ धीरे धीरे सेंटेंस को रीड करो, टंग ट्विस्टर्स को, और जैसे जैसे उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ करेंगे। देन ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड एज स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट। इंडिविजुअल प्रैक्टिस, तो बच्चों से बोल सकते हैं कि वो घर से प्रैक्टिस करके आएँ और क्लासरूम में यूज़ करें। हैव अ स्टूडेंट प्रैक्टिस द टंग ट्विस्टर्स एट होम एंड परफॉर्म देम इन द क्लास फॉर फन। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 जो कि है हमारा कंटेंट स्पेसिफिकेशन। अच्छा, बात रही इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें लाइक जैसे आपने प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, तो इसमें पूछ सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करवाने की क्या अप्रोच रह सकती है, या इसके लिए हम क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को जिससे उनकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो, या फिर सेल्फ़ इंट्रोडक्शन के लिए बच्चों की क्या अप्रोच रह सकती है, हमें उन्हें सेल्फ़ इंट्रोडक्शन सिखाने के लिए क्या उनसे एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो यही है इस वीडियो में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी। तो चलिए इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करें। मैं टाइमली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।